एंड वेलकम टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 स्टाफिंग, क्योंकि कल हमने लास्ट चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग जो फिनिश किया था यार ऑब्वियसली। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टाफिंग की डेफिनेशन से। स्टाफिंग को हमने पढ़ा था कि स्टाफिंग इज द थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जैसे POSDC था उसमें S थर्ड फंक्शन। तो स्टाफिंग की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज़ अ मैनेजरियल फंक्शन, मतलब फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में आता है, ऑफ फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। स्टाफिंग का काम क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो स्ट्रक्चर है उसमें जितने भी एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है उनको, उन वैकेंसीज़ को वो फिल करे और ये टाइमली चेक करता रहे कि जो वैकेंसीज अगर कोई खाली है तो उसके लिए जब भी कैंडिडेट मिले तो उसको फिल करे एज पर द रिक्वायरमेंट। तो स्टाफिंग की डेफिनेशन क्या होती है कि जब ज़रूरत हो तब वैकेंसीज को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फिल करो और ये देखते रहो कि तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई वैकेंसी तो नहीं है, या फिर हमेशा तुम्हें जितने भी एम्प्लॉयज़ चाहिए, जितना भी ह्यूमन रिसोर्स चाहिए वो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। ये काम कौन सा फंक्शन करती है? स्टाफिंग। तो स्टाफिंग की डेफिनेशन क्या है? मैनेजरियल फंक्शन एज ऑब्वियस, ऑफ फिलिंग मतलब भरना, एंड कीपिंग फिल्ड मतलब भरे रहना, द पोजीशंस या जो वैकेंसीज है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में किस चीज़ की? ह्यूमन रिसोर्स की या एम्प्लॉयज़ की। अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस, मतलब स्टाफिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है। ये इसके 4 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग कॉम्पिटेंट पर्सोनल, मतलब जब हम स्टाफिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, जब हम वैकेंसीज निकालते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इतने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है एंड ऑल दैट, तो हम एक क्वालिफिकेशन पैरामीटर भी साथ में देते हैं कि हमें ऐसे इंडिविजुअल्स चाहिए जो इन पैरामीटर्स पे खड़े हो या फिर इन पैरामीटर्स को वो क्रॉस कर पाए। तो इसकी वजह से हम जैसे एम्प्लॉयज़ की हमें ज़रूरत है या फिर कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़, उस पोजीशन के हिसाब के एम्प्लॉयज़ हमें मिल पाते हैं स्टाफिंग के थ्रू। फर्स्ट पॉइंट यही कहता है कि स्टाफिंग हमें हेल्प करती है कॉम्पिटेंट पर्सोनल, मतलब जो एम्प्लॉयज़ कॉम्पिटेंट इन नेचर हो और साथ ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन में फिट भी करे उन एम्प्लॉयज़ को ढूंढने में। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन बेटर परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली जब हम स्टाफिंग से कॉम्पिटेंट पर्सोनल या जो उस पोजीशन पे फिट कर रहा है उस एम्प्लॉय को अगर हम अपनी कंपनी में पोजीशन देते हैं तो उससे वो हमारी कंपनी की ग्रोथ के लिए ही काम करेगा। ऑब्वियस है जब उसे उस पोजीशन के बारे में पता है कैसे काम करना है, क्या करना है, तो वो अपने काम को स्पेशलाइजेशन से करेगा जिससे हमारी कंपनी का फ़ायदा होगा और उसकी परफॉर्मेंस तो इन्हांस होगी, साथ ही साथ हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस भी इन्हांस होगी मार्केट में। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प इन ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है तो मैंने पहले भी बताया कि उस कंपनी में रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है, चाहे वो फिजिकल हो या फिर ह्यूमन। जैसे कंपनी ग्रो करेगी वैसे ही हमें ह्यूमन रिसोर्स, एम्प्लॉय ज़्यादा चाहिएंगे हमारी कंपनी के प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने के लिए। तो मतलब जब हमारी कंपनी ग्रो करती है तब हमें स्टाफिंग हेल्प करता है हमारी कंपनी में जितनी वैकेंसीज हो गई हैं उनको फिल करने में ह्यूमन रिसोर्स के थ्रू। लास्ट पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। बेसिकली यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स क्यों लिखा गया? क्योंकि स्टाफिंग हम पढ़ रहे हैं, स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉय से, ह्यूमन से, ना कि फिजिकल रिसोर्स से, इसीलिए यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स लिखा गया है। मतलब स्टाफिंग के थ्रू जो बेस्ट एम्प्लॉयज़ है, जो सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से सूट करते हैं, उनको तो हम ढूंढ ही पाते हैं और उनकी जो स्किल्स हैं उनको भी सबसे बेस्ट तरीके से यूज़ कर पाते हैं कंपनी के बेनिफिट के लिए। तो इसीलिए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स हो पाता है अगर हमने अच्छे से स्टाफिंग की है तो। ओके, अभी हमने पढ़ा स्टाफिंग की डेफिनेशन क्या होती है जो ये लिखी हुई है, और इसके साथ हमने पढ़ी
इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। अब हम पढ़ेंगे स्टाफिंग क्या होती है और HRM क्या होता है। HRM मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। बेसिकली दोनों टर्म जो है वो बहुत ही कॉमन साउंड करते हैं। स्टाफिंग भी ह्यूमन से रिलेटेड है, ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे हैं, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी ऑलमोस्ट ऐसी सी ही सुनने में टर्म लगती है, लेकिन दे बोथ आर एक्चुअली डिफरेंट टर्म्स। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मैनेजर्स हैं, चाहे वो किसी भी पोजीशन पे हो, हर एक को स्टाफिंग में हेल्प करनी होती है। लाइक सपोज जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर है, उसे भी स्टाफिंग में हेल्प करनी होगी। मतलब उसे भी अपनी डिपार्टमेंट में ये चेक करना होगा कि कितनी वैकेंसीज हैं या कितने एम्प्लॉयज़ उसे चाहिए, जिसके हिसाब से वो उन्हें एम्प्लॉय करे और अपनी डिपार्टमेंट की नीड्स को फुलफिल करे। ये होता है स्टाफिंग में कि एवरी मैनेजर नीड्स टू डू द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। लेकिन जैसे जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रो करती है, वैसे ही हर एक मैनेजर के लिए स्टाफिंग को देखना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज इन साइज, हम एक अलग डिपार्टमेंट बना देते हैं जिसे हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ फाइल फिल करे या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में वो ये चेक करे कि वैकेंसीज भरी हुई हैं। एक्चुअली HRM is a broader concept than staff. स्टाफिंग का मतलब होता है कि हमें बस अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को एकदम ऐप्ट नंबर पर रखना है, लेकिन HRM में स्टाफिंग के साथ साथ बहुत सारी अलग एक्टिविटीज़ भी होती है। लाइक सपोज स्टाफिंग का प्रोसेस कहाँ ख़त्म हो जाएगा, हमने एम्प्लॉय कर लिया, हमारी वैकेंसीज फिल हो गई, काम खत्म स्टाफिंग में। लेकिन HRM में इसके अलावा एक्टिविटीज़ भी आती हैं, जैसे कि जब हमने उन्हें एम्प्लॉय कर लिया तो उसके बाद उनको पे कितना मिलेगा, या फिर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स किस बेसिस पे मिलेंगे, या फिर जो उनकी लीव्स हैं उनको कैसे कैलकुलेट करना है, उनके प्रमोशन को कौन देखेगा। तो ये सारी जो उनको जिस किसी भी इंडिविजुअल को जब हम एम्प्लॉय कर लेते हैं उसके बाद जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब कौन डील करता है, HRM। मतलब स्टाफिंग तो है ही HRM में, स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ HRM, and with staffing HRM also includes other activities related to human resource management like their pay, the social security benefits, their leaves, the promotion, etc. etc. तो हम ये सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि स्टाफिंग एक नैरो कॉन्सेप्ट है और HRM एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि HRM के अंदर स्टाफिंग के साथ साथ अलग अलग एक्टिविटीज़ जो ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने में यूज़ आती हैं वो भी इंक्लूड होती हैं। तो ये था कि HRM includes staffing and other activities, and staffing is a narrower concept and HRM is a broader concept। अब हम पढ़ेंगे कि स्टाफिंग का प्रोसेस क्या होता है। मतलब हम एम्प्लॉयज़ जो है, जो नॉर्मल पहले इंडिविजुअल्स थे, उनको अपनी कंपनी तक लाने में क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि स्टाफिंग प्रोसेस में क्या क्या आते हैं। कि 8 स्टेप्स होते हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है एक एम्प्लॉय को, हमारी एक इंडिविजुअल को हमारी कंपनी के एम्प्लॉय बनाने तक के सफ़र में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है मैन पावर रिक्वायरमेंट एस्टिमेशन। बेसिकली स्टाफिंग स्टार्ट कैसे होते हैं, हमें पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चेक करना होता है, एस्टिमेट करना होता है कि कितनी मैन पावर की हमें ज़रूरत है, या फिर मतलब कि हमें कितने एम्प्लॉयज़ को बाहर से लाना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय करना है। तो फर्स्ट स्टेप है कि हमें एस्टिमेट करना है कि कितने इंडिविजुअल्स की हमारी कंपनी को ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है कि हमें एड्स वगैरह दे देनी है या फिर लोगों को अवेयर कराना है कि हमारी कंपनी में इतनी वैकेंसीज खाली हैं, तो
जो जो इंटरेस्टेड है वो आके हमारी कंपनी में अप्लाई कर सकता है इस पोजीशन के या इस रैंक के लिए। नेक्स्ट है सिलेक्शन। अब बेसिकली हमारे पास आ गई है बहुत सारी जो मेल्स वगैरह होती हैं या फिर जो लेटर्स होते हैं, जॉब एप्लीकेशंस। अब हमें सेलेक्ट करना है कि हमें किस इंडिविजुअल में अब वो क्वालिटीज़ दिख रही हैं जो हमारी जॉब को सूट करती है, या कौन कौन से इंडिविजुअल हमारी कंपनी में काम करने के लिए उस रैंक के लिए एप्रोप्रिएट होंगे। तो ये आता है सिलेक्शन के अंदर। सिलेक्शन के अंदर भी पूरा प्रोसेस होता है जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट होता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन का मतलब होता है जब हमने एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लिया कि हाँ ये इंडिविजुअल्स हैं जिन्हें हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ बनाना है, तो अब हम उन्हें ये बताएंगे कि आपको कौन सी रैंक दी जाएगी, और साथ ही साथ हम उन्हें दूसरे एम्प्लॉयज़ जो ऑलरेडी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके साथ फेमिलियराइज कराएंगे, ताकि वो जो इंडिविजुअल्स न्यू हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, जब वो आए तो वो ऑकवर्ड या न्यू फील ना करे, वो थोड़ा फेमिलियर सा एनवायरनमेंट उन्हें मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट लाइक सपोज एक इंडिविजुअल के पास अच्छी खासी क्वालिफिकेशन है, लेकिन जब वो किसी कंपनी में आता है तो उस कंपनी की वर्किंग को समझने में उसे टाइम लगता है। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में जो सीनियर्स होते हैं वो लेक्चर्स या ऐसी क्लासेस रखते हैं जिसमें जो फ्रेशर्स हैं या जो न्यू इंडिविजुअल्स हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे उनको हम बताते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम किया जाता है, किस किस बेसिस पे किया जाता है एंड ऑल दैट, जिससे वो फेमिलियर हो सके कि उन्हें आखिर इस जॉब पे करना क्या क्या है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस अप्रेजल। ऑब्वियसली कि जब जो कोई भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आएगा तो उसको टाइमली ये चाहिए कि उसको एक ऐसी फीलिंग होनी चाहिए, उसके मन में ऐसा हमें बताना है कि आपको टाइमली मतलब परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा या फिर आपको टाइमली प्रमोशंस मिलेंगे, क्योंकि कोई भी जो इंडिविजुअल आएगा वो ये नहीं चाहेगा कि हमेशा वो एक ही पोजीशन पे रहे, वो हमेशा चाहेगा कि वो डेवलप करे। नेक्स्ट है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। ये भी उसी से रिलेटेड है कि जिस भी मैनेजर के अंडर कोई न्यू इंडिविजुअल काम करने आता है उस मैनेजर की ड्यूटी है कि वो उस इंडिविजुअल के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को भी देखे। मतलब वो जो इंडिविजुअल न्यू आया है, फ्रेशर है, वो क्या सोचता है, कितने टाइम तक ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करना चाहता है, या फिर वो आगे अपने करियर को रिलेटेड क्या सोच रहा है। अगर वो कुछ ऐसा सोच रहा है जो मैनेजर हेल्प कर सकता है उसको अचीव करने में, सो ही और शी शुड हेल्प दैट पर्सन इन अचीविंग इट। लास्ट है कॉम्पेंसेशन। कॉम्पेंसेशन को हम परफॉर्मेंस या पे से भी रिलेट कर सकते हैं, सैलरी से भी रिलेट कर सकते हैं कि ऑब्वियसली कोई भी जो हमारी कंपनी में काम करेगा उसे पे तो चाहिए ही चाहिए होगा। तो ये था पूरा प्रोसेस। पहले हम एस्टिमेट करेंगे कि हमें कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए, फिर उसके लिए एड्स वगैरह देंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे, फिर उनको उनकी जॉब वगैरह बताएंगे, उनकी ट्रेनिंग करेंगे, और फिर परफॉर्मेंस, प्रमोशन एंड कॉम्पेंसेशन होता है। अब ये जो पूरा प्रोसेस है इसके लिए एक छोटी सी मेमोरी टेक्निक है, मिस्टर स्पॉट PPC। अब एक्चुअली इसका कोई मतलब नहीं है तो आप इसको ऐसे याद कर लो, मिस्टर स्पॉट PPC। मिस्टर स्पॉट से बस ये याद रख सकते हो आप कि मिस्टर स्पॉट एक इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल या ह्यूमन से रिलेटेड कौन सा चैप्टर है? स्टाफिंग। तो आपको याद आ जाएगा। अब हम इसके देखते हैं कि कैसे कैसे ये इससे मैच करते हैं। M से मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट या रिक्वायरमेंट, R से रिक्रूटमेंट, S से सिलेक्शन, T से प्लेसमेंट, O से ओरिएंटेशन, T से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे बस एक है कि इस पॉइंट के दो हैं, ओके, ये याद रखना। T से है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, P से है परफॉर्मेंस अप्रेजल, नेक्स्ट P से है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, और C से है कॉम्पेंसेशन। तो जैसे ही हमसे कोई पूछे स्टाफिंग प्रोसेस क्या होता है, पूरा लाइन वाइज याद करने के लिए ये ट्रिक आ गई। मिस्टर स्पॉट PPC, मिस्टर स्पॉट PPC, M से मैन पावर, R से रिक्रूटमेंट, S से सिलेक्शन, P से प्लेसमेंट ओरिएंटेशन, T से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, P से फिर से परफॉर्मेंस एंड अप्रेजल, P से प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, और फिर C से
कॉम्पेंसेशन। अब हम पढ़ेंगे कि स्टाफिंग के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। ये पढ़ा हमने कि प्रोसेस क्या होता है स्टाफिंग का, अब हम पढ़ेंगे कि इसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है कि स्टाफिंग के एलिमेंट्स क्या क्या है, मतलब उसमें मेनली क्या 3 चीज़ें आती हैं। अभी तो हमने पढ़ा पूरा प्रोसेस क्या है, लेकिन स्टाफिंग जिससे डायरेक्टली या जो उसके कोर काम है वो ये 3 होते हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इन तीनों की डेफिनेशन हम थोड़ा थोड़ा आज देखेंगे। बाकी इन तीनों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है आगे के चैप्टर में, जिनको हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है कि हमें लोगों को, इंडिविजुअल्स जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है, उनको हमें अवेयर कराना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इतनी वैकेंसीज हैं और ये क्वालिफिकेशन के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं इन जॉब्स के लिए। रिक्रूटमेंट का मतलब कि लोगों को अवेयर कराना ताकि वो अपनी जॉब एप्लीकेशंस हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सबमिट कर सके। रिक्रूटमेंट जो होती है वो 2 तरीके की होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब ऑलरेडी जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उन्हीं को इधर उधर करके हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो वैकेंसीज हैं उनको फिल कर लें। और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का मतलब कि हम बाहर के जो लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको अवेयर करें कि आप हमारी कंपनी में अपनी जॉब एप्लीकेशंस लाओ ताकि हम न्यू एम्प्लॉयज़ या बाहर से न्यू एम्प्लॉयज़ को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसीज़ को फिल करने में यूज़ कर सकें। नेक्स्ट है सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ इंटरेस्टेड थे हमारी उस जॉब के लिए, हमारी उन क्वालिफिकेशंस को जो मीट करते थे, जिन्होंने एप्लीकेशंस भेजी उस पोजीशन के लिए, उनको हम चेकआउट करें और उनमें से जो हमें लगे कि उस रैंक के लिए या उस जॉब के लिए बेस्ट सूट करती हैं, उनको हम सेलेक्ट करें आगे के प्रोसेस के लिए, या फिर उनको सेलेक्ट करें हम अपनी कंपनी में जॉब देने के लिए। ये होता है पूरा सिलेक्शन के अंदर। सिलेक्शन का भी पूरा लेंथी सा प्रोसेस है जिसको हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इसको मैंने सिलेक्शन प्रोसेस में भी बताया था, स्टाफिंग के प्रोसेस में, कि हमने इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट तो कर लिया, नो डाउट उनके पास क्वालिफिकेशंस भी है जो हमें चाहिए, लेकिन उनके पास वो नॉलेज नहीं है जो किसी भी आउटसाइडर के पास नहीं होती है ऑर्गेनाइजेशन की। लाइक सपोज मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही थी, तो मुझे पता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में बॉस कौन है, या फिर वहाँ पे ऑर्डर कैसे दिए जाते हैं, या फिर वहाँ पे किस तरीके का काम किया जाता है, कैसे काम किया जाता है। लेकिन जो कोई आउटसाइडर है उसे ये पता हो सकता है कि उस कंपनी का बॉस कौन है, या उस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर या फाउंडर कौन है, लेकिन जो आउटसाइडर है उसे ये नहीं पता हो सकता कि कोई भी कंपनी अपनी वर्किंग कैसे करती है। तो उस इंडिविजुअल को या उस आउटसाइडर को जिसको हम अपनी कंपनी में जगह देने वाले हैं, अपनी कंपनी का हिस्सा बनाने वाले हैं, उसको हमें इन सब चीज़ों से अवेयर कराना होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है, किन रूल्स में चलती है, क्या पॉलिसीज़ हैं उनकी। तो ये सब उन्हें बताया जाता है ट्रेनिंग के अंडर। और डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो उनके पास स्किल नहीं है या फिर जो थोड़ी कम है, जो उस पोजीशन के लिए चाहिए, उसको और डेवलप करें ताकि जो आउटसाइडर हमने बाहर से उठाया है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उसे जगह दी है, वो हमारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें प्रॉपरली सेटिस्फाई कर पाए। तो ये होते हैं 3 एलिमेंट्स स्टाफिंग के, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले स्टाफिंग क्या होती है, फिर उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, फिर हमने पढ़ा कि स्टाफिंग का प्रोसेस क्या होता है, और हमने एलिमेंट्स पढ़े, और साथ ही साथ हमने एक छोटा टॉपिक और किया कि स्टाफिंग इज़ अ पार्ट ऑफ HRM and staffing is a narrower concept and HRM is a broader concept.
तो आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं, हम कल